हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th के बच्चे देखेंगे क्योंकि अभी आज हमारा टॉपिक है रेखाएं और कोण। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर पढ़ाया था। उसके बाद हमारा चैप्टर आता निर्देशांक ज्यामिति, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में नहीं है वो मैं कराऊंगा नहीं। जो जो सिलेबस में है, जिस जिसके अनुसार सिलेबस में दे रखा है, वो आपको उसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। उनको वीडियो को देखें और उनको सॉल्व करें, सवालों को सॉल्व करें, सवालों को करें, कॉपी में नोट करें। ठीक, आज हम पढ़ते हैं रेखाएं और कोण। रेखाएं क्या है? रेखाएं ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से दोनों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाएं। इससे पूर्व चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, इससे पहले चैप्टर में भी आपने अध्ययन किया था कि जो भी एक किरण के रूप में एक किरण होती है, एक इसे कहते हैं किरण, एक ही तरफ दिशा को निर्देशित करने वाली रेखा, दिशा को निर्देशित करने वाली रेखा, इसको कहते हैं किरण। क्या कहते हैं इसको? किरण। रेखाएं हमारी कई प्रकार से होती हैं। एक होती है समांतर रेखाएं, एक होती है समांतर रेखा। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल, दो रेखाएं, एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, दूसरी बिंदु सी है और बिंदु डी है। दोनों के एक दूसरे के क्या है? एंगल तो जीरो बना रहा है, लेकिन दिशा एक दूसरे की तो समांतर खींची जाती है, उसे हम कहते हैं समांतर रेखाएं। एक होती है प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद का मतलब होता है बिंदु पर काटान काटना। एक रेखा तो मैंने ये खींची, एक रेखा मैंने ये खींची, दूसरी रेखा इस तरीके से मैंने एक लाइन और खींच दी। ये रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती है? जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। और प्रतिच्छेद बिंदु क्या है हमारा? प्रतिच्छेद बिंदु सी। तो ये दोनों रेखा ए बी सी और डी, ए बी तथा इसको कहना ओ, ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। आप इसे पोज कर लेंगे बार बार, क्योंकि मैं बार बार इसको साफ करूंगा, आपको इसको पोज करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, बीच बीच में आप पोज करते रहेंगे, बाद में आप उतार लेंगे कॉपी। ये थी हमारी समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं और किरण। एक होती है संगामी रेखाएं, एक होती है संगामी रेखाएं। क्या बोलते हैं इसे? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? संगामी रेखाएं, संगामी रेखा, एक बिंदु ये है, इस बिंदु से एक हमने किरण रेखा खींची, ये बिंदु से ही इस दूसरी बिंदु से दूसरी रेखा खींचती है, एक इस तरीके से खींच दी, बीच में से खींच दी। तो इस तरीके की जो रेखाएं हैं वो सब अपने आप में, इसको हम देते हैं एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। तो एक दूसरे की क्या है? संगामी है। क्या कहते हैं? संगामी रेखा। क्या कहते हैं? संगामी रेखा। समझ, एक ही तल पर स्थित, एक ही तल पर स्थित रेखा। एक ही तल, अगर मान लीजिए तल है और इस तल का बिंदु ये है, इस तल पे एक रेखा ये जा रही है, इस तल पे एक रेखा ये जा रही है, एक तल रेखा ये जा रही है, एक तल रेखा ये जा रही है। एक ही तल पर स्थित बिंदुओं की रेखाएं जो किरणें जाती हैं एक तल से होकर, उस बिंदु से जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी उनको सबको संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं। क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सभी के समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इनको पोज करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, फिर आता है तिर्यक रेखा। क्या होता है? तिर्यक रेखा। तिर्यक का मतलब होता है तिरछी। तिर्यक का मतलब होता है तिरछी। एक रेखा ये है एल एम, दूसरी रेखा देखिए एन ओ। इन दोनों रेखा, ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। इससे पिछले टॉपिक पढ़ा अभी भी बिल्कुल इसी में वीडियो में आपने देखा अभी मैंने पढ़ाया था कि एक समांतर रेखा और समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। इसको बोलते हैं पी क्यू। ये तिर्यक रेखा, इस दोनों रेखाओं को काट रही है, इस रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। ठीक, तिर्यक रेखा हो गई, और तिर्यक रेखा हो गई, संगामी रेखा हो गई, समांतर रेखा हो गई। संरेख, बहुत आसान सवाल आता है। संरेख, ये बता, संरेख रेखा
क्या होता है सवाल? संरेख रेखा। संरेख रेखा एक ही रेखा पर अनेक बिंदु, एक ही रेखा पर अनेक बिंदु ए बी सी डी अनेक बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? संरेख। अब हमारा ये रेखाएं पढ़ी अभी हमने, क्या पढ़ी अभी हमने? रेखाएं। अब पढ़ेंगे कोण, अब पढ़ेंगे हम कोण। क्या पढ़ेंगे हम? कोण। क्या पढ़ेंगे हम? ठीक, देखते हैं कोण क्या होता है। एक हमने लाइन ली, एक रेखा ली, इस रेखा से कुछ तिरछी एक लाइन खींची कुछ एंगल बनाते हुए, और इस एंगल को क्या कहा जाता है? थीटा को कोण कहा जाता है। दो किरणें ऐसी हों जो अंततः एक दूसरे पर एक बिंदु एक ही किरणों के बीच होता, एक दो किरणें हो एक साथ, क्या हो? एक दो किरण हो, एक किरण ये है, एक किरण ये है, इन दोनों किरणों को एक ही बिंदु से जोड़ना है, एक ही बिंदु से जोड़ दें। अगर मान लिया ये दोनों रेखाएं थी ए बी सी डी, सी डी, अगर मैं इस बिंदु से ये किरण पहले मैंने जोड़ दी ए बी और दूसरी जोड़ दी सी, ठीक है, तो एक ही बिंदु से ए सी, अब यहाँ सी से जोड़ दिया, बिंदु ए से जोड़ दिया सभी रेखाओं को, तो इसका एंगल बन जाता है। ये क्या कहलाता है? एंगल, थीटा। एक ही बिंदु से जुड़े रहे दोनों रेखाओं को, जहाँ पर जो कोण दोनों रेखाएं जोड़ती है जिस बिंदु से, उसे बोलते हैं एंगल। अगर हो सकता है ऐसा जोड़ना में एक बिंदु ये है, एक किरण हमने इधर को खींची, एक रेखा इधर खींची, तो ये दोनों एंगल, दोनों का एंगल 180 डिग्री हो गया। इस तरीके से एंगल होता है। ये कोण कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक। कोण भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। कोणों के माप के आधार पर कोणों को प्रकार से बांटा गया है। कोणों की माप के आधार पर अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। कोण के माप के आधार पर कोणों को बांटा गया। कोण की माप के आधार पर प्रकार। पहला कोण होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। कैसा कोण? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो भी 90 डिग्री से कम का कोण होगा, जितने भी 90 डिग्री से हो सकता है, 90 डिग्री से कम वाला कोण 45 हो, 46 हो, 48 हो, 49 हो, जो भी हो, 35 हो, 30 हो, ये सारे के सारे कोण कितने कहलाएंगे? सब 90 से नीचे के जितने भी कोण होंगे, 30 का, 15 का, 22.5 का, 45 का, जो भी कोण होगा वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। तो हम परिभाषा बन सकती है कि वह कोण 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री इक्वल टू थीटा। 90 डिग्री बड़ा होगा, जितने भी 90 डिग्री से छोटे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? एंगल को, थीटा को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। समकोण, दूसरी एंगल परिभाषा पूछा तो समकोण 90 डिग्री के कोण को, ना तो 90 डिग्री से अधिक होगा ना 90 डिग्री से कम के कोण को, सिर्फ 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। समकोण कहा जाता है। थीटा बराबर 90 डिग्री। एक होता है अधिक कोण, एक होता है अधिक कोण। इसको उतार लिया और खोज कर लिया होगा आप, ठीक है? साफ कर देता हूँ, अगला देखते हैं। एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से, थीटा जो हो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम वाला कोण हो, ठीक है? 180 से कम हो, सॉरी 180 से कम। 90 डिग्री से अधिक हो गया, इधर को जिधर को बड़ा होता है उधर बड़ा हो गया, और 180 से क्या हो गया? छोटा हो गया। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण जैसे कि पहले मान लेते हैं कि एग्जाम्पल बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इस तरीके से बिंदु को मिला दिया और ये कोण एंगल बनता है थीटा बराबर 120 डिग्री। ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण। क्या कहलाएगा? ये अधिक कोण। पूछा जाएगा आपसे सवाल की प्रश्न वाली में कि 120 डिग्री का कोण कितने डिग्री? अधिक कोण है, वृत्त कोण है, समकोण है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उन ऑप्शनों में आपको एक क्वेश्चन आंसर मानना होगा अधिक कोण। समझ आ रहा है? ठीक है, तो परिभाषा अगर हम इसकी लिखनी चाहें तो लिख सकते हैं कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम के मान को अधिक कोण कहा जाता है। अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है, ओके। आगे देखेंगे, आगे क्या? सरल कोण। सरल कोण से बहुत कम नाम से आता क्वेश्चन आता है, ज्यादातर रिजु कोण के नाम से क्वेश्चन आता है। कौन से नाम से आता है? रिजु कोण। और बहुत ही आसान, इस नाम से तो हम बेटर पढ़े हैं, हमें पता है सरल कोण कौन सा होगा, लेकिन रिजु कोण का हम जानते नहीं, एकदम नया शब्द आ जाता है तो हम भूल जाते हैं रिजु कोण किसे कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि 180 डिग्री के माप वाले कोण को सरल कोण ब्रैकेट में लिख देंगे रिजु कोण कहा जाता है। एक एंगल लेंगे और एंगल से चित्र बना देंगे। ठीक है, और ये क्या बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। इसे बोलते हैं हम कौन सा कोण? सरल कोण। क्या बोलते हैं इसे? सरल कोण। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एक होता है बृहत कोण। क्या होता है? बृहत कोण। अब देखेंगे बृहत कोण। क्या देखेंगे? बृहत कोण। सभी के समझ में आ रहा होगा, कोच लेते जाए बार बार। ठीक है, जैसे मैं बार बार बृहत कोण, बोर्ड छोटा होने के कारण बाद में मिटा देता हूँ, इसलिए आप बीच बीच में कोच लेते हैं। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम वाले माप के कोण को बृहत कोण कहते हैं। बृहत कोण कहते हैं। 180 डिग्री से अधिक थीटा 360 से कम। ठीक है, आप चित्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये लाइन है और इस लाइन से 180 तक तो हमारा पता आपको यहाँ तक बनता है 180 का, सीधी एक लाइन 180 का बनता है। इस लाइन को ही अगर हमने यहाँ पर झुका दिया तो ये कितना डिग्री का एंगल बन गया? 260 का लगभग 180 से अधिक पहुँच गया, 180 प्लस थीटा में पहुँच गया। 180 प्लस थीटा जहाँ भी बन जाए वहाँ पर कौन सा नजर आएगा? बृहत कोण। आपको मैंने आज टॉपिक कराया बृहत कोण। इससे अगली वीडियो में आपको इस रेखाएं और कोण पर आधारित सवाल मिलेंगे। मेरी वीडियो को देखते रहेंगे। ठीक है, आपको सवाल समझ में आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।